सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स, और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 10.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स, ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक्टिविटी 2। चलिए मैग्नीज के फुट स्टेप्स पे चलते हैं, यानी उसी के नक्शे कदम पे चलते हैं। जैसा उसने किया था उसी तरह से हम भी करते हैं। क्या किया था उसने? वो चरवाहा था, भेड़ बकरी चराता था, तो अपनी भेड़ बकरी लेके वो माउंटेन की तरफ गया। उसके पास स्टिक थी, स्टिक के एक किनारे पर लोहे का टुकड़ा लगा था, उसकी स्टिक मैग्नेट पे चिपक जाती है। ये सारी कहानी हुई थी। उसी तरीके से हम भी करते हैं, हम भी छड़ी लेके निकलेंगे, लेकिन इस बार एक चेंज रहेगा। चेंज क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ मैग्नेट एंड आयरन। आयरन और मैग्नेट की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देंगे। मैग्नीज की जो छड़ी थी उसमें लोहे का टुकड़ा लगा था जो कि मैग्नेट से जाके चिपका। इस बार जो हमारा मैग्नेट है वो शेपर्ड स्टिक पे लगा होगा, यानी उसकी छड़ी पे लोहे का टुकड़ा लगा था, मैग्नेट बाहर था। इस बार हम क्या करेंगे, स्टिक में मैग्नेट लगा देंगे। अब स्टिक आपको कहाँ मिलेगी? तो आपको एक छोटा सा मैग्नेट लेना है, हॉकी स्टिक ले लो, या जो वॉकिंग स्टिक होती है, चलने वाली जो छड़ी होती है, क्रिकेट की विकेट हो गई, इससे आप छोटा सा मैग्नेट अटैच कर दो टेप की मदद से या ग्लू वगैरह लगा के, और चलते हैं फिर मैग्नीज वॉक पे। जैसे वो चल रहा था वैसे हम भी चलते हैं। बस ध्यान रखना हमने क्या चेंज किया है, उसकी छड़ी में लोहे का टुकड़ा लगा था, हमारी छड़ी में मैग्नेट लगा है। उसने स्टिक की मदद से मैग्नेट को खोजा था और हम स्टिक की मदद से आयरन को खोजेंगे, लोहे को ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे स्टिक में मैग्नेट लगा है। तो स्टिक को लेके आप कहाँ जाओगे? स्कूल प्लेग्राउंड में चले जाओ। इधर उधर ऐसे आप टहलोगे, फिर देखो आपकी जो मैग्नीज स्टिक है उसने क्या पिकअप किया स्कूल ग्राउंड से। ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वही ग्राउंड पे एकदम घुमाओगे ऊपर ऊपर तो कुछ चीज़ें उस पर चिपक जाएंगी। इसी तरह से आप क्लासरूम के अंदर चले आओ और हर ऑब्जेक्ट के पास से उस स्टिक को घुमाओ, तो आप देखोगे कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपकी स्टिक से चिपक जाएंगी, और स्टिक में भी जो मैग्नेट लगा है उससे चिपक जाएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उस मैग्नेट पे नहीं चिपकेंगी। इसी तरीके से आपको कलेक्ट करना है बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं। अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको कलेक्ट कर लेना है, और इनको भी आपको टेस्ट करना है यही मैग्नीज स्टिक से। अब अगर आप इस तरह से छड़ी वगैरह नहीं बनाना चाहते तो सिंपल मैग्नेट ही ले लो और उसकी मदद से ऑब्जेक्ट को टच कराओ और ऑब्जर्व करो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि स्टिक कर जा रहे हैं, मैग्नेट से चिपक जा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट पे टच करा कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट है जो कि इस मैग्नेट से चिपक रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं, कौन से नहीं। फिर आपको एक टेबल बना लेनी है अपनी नोटबुक के अंदर, जैसा कि आपको नीचे दिया हुआ है, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। अब इस टेबल के अंदर क्या होगा उसकी हम बात कर लें। तो सबसे पहले तो आप नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो उसका नाम लिख देना है। जैसे आयरन बॉल ले लिया आपने, स्केल ले लिया, शू ले लिया। लास्ट वाले कॉलम में आपको ये नोट करना है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट से, अट्रैक्टेड बाय मैग्नीज स्टिक, या मैग्नेट जो भी आपने लिया तो अट्रैक्ट हो रहा है तो यस, और नहीं हो रहा है तो नो। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। फिर एक लिस्ट और बनानी है जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो वो किस मटेरियल से बना है, किस चीज़ से बना है, वो भी आपको लिखना है। तो बीच वाला जो कॉलम है वो इसी का है, मटेरियल विच ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ। जैसे आयरन बॉल है वो किसकी बनी है? क्लॉथ की, प्लास्टिक की, एल्यूमिनियम की, वुड की, ग्लास की, आयरन की, या और भी जो चीज़ है किसकी बनी है ये आपको लिखना है। तो पहले इतना काम हम कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड है, जैसे आयरन बॉल हो गई, लोहे की गेंद हो गई, तो ये किसकी बनी होगी? लोहे की बनी होगी। इसको आप टेस्ट करोगे मैग्नेट से तो आप देखोगे कि ये मैग्नेट से चिपक गया, तो हम यस कर देंगे। इसी तरह आप स्केल का टेस्ट कर लो। स्केल आपकी किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है, मेटल की भी आती है, वुड की भी आती है। जो सभी आपने लिया है उसका आपको लिख देना है। जैसे मैं प्लास्टिक का टेस्ट कर रहा हूँ तो प्लास्टिक मैंने लिख दिया। अब प्लास्टिक की जो स्केल है क्या वो मैग्नेट से चिपकेगी? नहीं चिपक रही है तो हमने नो कर दिया। इसी तरह आपका जूता हो गया, तो जैसे मान लो लेदर का शू है तो इससे मैग्नेट चिपकेगा, तो इसका आंसर है नो। इस टेबल को और थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, इसमें लिख लेते हैं टम्बलर। जो गिलास होता है वो स्टील का भी आता है, प्लास्टिक के भी आता है, ग्लास का भी आता है, कांच का। तो चलो हम ग्लास वाला ले लेते हैं, ठीक है? कांच का गिलास है, इससे टेस्ट करेंगे। अट्रैक्ट हो रहा है? नहीं, तो नो कर दिया हमने। पेंसिल की बात कर लें तो ये आपकी वुड की, लकड़ी की बनी होती है, ये भी अट्रैक्ट करेगी? नहीं करेगी। की ले लेते हैं चाबी, ये आपकी आयरन की बनी होती है, लोहे की, ये अट्रैक्ट होगी? यस, बिल्कुल। रबर बॉल हो गई, ये आपकी रबर की होती है, ये अट्रैक्ट नहीं होगी, मैग्नेट से नहीं चिपकेगी। कॉइन की बात कर लें तो ये आपका आयरन का होता है। वैसे अलग अलग टाइप के कॉइन होते हैं, जैसे आप 2 रुपी कॉइन की हम बात कर लें तो ये आपका स्टील का होता है। आप कहोगे स्टील क्या होती है? लोहे में थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं तो आपकी स्टील बनती है। अभी आपने डिटेल इतना नहीं पढ़ा इसीलिए हम आयरन ही लिख रहे हैं, वरना स्टील लिखते। तो कॉइन अट्रैक्ट होगा? यस होगा। इसी तरह हम नेल की बात कर लें तो ये आपकी आयरन की होती है, लोहे की कील होती है, और ये भी आपकी अट्रैक्ट करेगी।
तो इस टेबल को आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हो, जिस ऑब्जेक्ट से आप टेस्ट करोगे वो सारा यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। अब आप ये बताओ कि क्या कोई ऐसा मटेरियल है जो कि कॉमन है उन सारे ऑब्जेक्ट में दैट वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट से जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हुए यानी मैग्नेट पे चिपक गए, उनका मटेरियल चेक करो कि क्या उन सब का मटेरियल सेम था। चलिए देखते हैं। हमने देखा आयरन बॉल चिपक गई, और ये किसकी बनी थी? आयरन की बनी थी। स्केल नहीं चिपकी, शू नहीं चिपका, टम्बलर, पेंसिल। फिर की बात कर लें तो की भी क्या करी? अट्रैक्ट कर गई, और ये आयरन की बनी थी। रबर बॉल अट्रैक्ट नहीं करी। कॉइन अट्रैक्ट कर गया, यस, और ये आयरन का बना था। नेल की बात कर लें, ये भी अट्रैक्ट कर गया और ये आयरन का बना था। तो आप देखोगे सारे वो ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट हुए वो आयरन के बने थे, लोहे के बने थे। इससे क्या बात समझ में आई कि कौन सा ऑब्जेक्ट है ये मैटर नहीं करता, बल्कि वो किस चीज से बना है। तो यहां समझ में आया कि जो लोहे की चीज है मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। अब उससे कुछ भी बना लो, चाहे एक बॉल बना लो, की बना लो, कॉइन बना लो, नेल बना लो, मटेरियल हम देखेंगे कि वो किस चीज से बना है। लोहे से बना है तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात हमको समझ में आई कि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करते हैं कुछ खास तरीके के मटेरियल्स को, और वहीं कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जाते। तो ऐसे मटेरियल जो कि अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट की तरफ, मैग्नेट से चिपक जाते हैं, मैग्नेट उनको खींच लेता है, या हम कह सकते हैं मैग्नेट की तरफ वो खींचे हुए चले जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये वो मटेरियल हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब निकेल और कोबाल्ट की जो चीज़ें हैं वो हमारे आसपास इतनी नहीं होती, अगर होंगी भी तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो किस चीज़ की बनी है। इसीलिए जो हमने टेबल बनाया था उसके अंदर निकेल और कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ें नहीं थी, हमको सारी आयरन वाली चीज़ें मिली थी। लेकिन ये याद रखना कि जो मैग्नेट है वो सिर्फ लोहे को अपनी तरफ नहीं खींचता, यह सिर्फ आयरन ही ऐसा मटेरियल नहीं है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, खिंचा हुआ जाता है। निकेल और कोबाल्ट भी हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। वहीं ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, ग्लास हो गया। तो कह रहा कौन से मटेरियल है जो कि नॉन मैग्नेटिक है, तो जो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं उनको आप लिख सकते हो। मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से हैं। अब एक सवाल आपके सामने आता है, इस सॉइल अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? क्या जो सॉइल है वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? क्या मिट्टी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, चिपकती है कि नहीं होती? अब इसको देखेंगे, उससे पहले बूझो की हम बात कर लेते हैं। बूझो के पास आपके लिए एक सवाल है। कोई पूछता है, एक टेलर है जो कि बटन वगैरह सिल रहा था शर्ट की, और उसकी जो निडल है वो स्लिप करके उसके हाथ से गिर जाती है जमीन पे। क्या आप उस टेलर की मदद कर सकते हो उसकी निडल ढूंढने में? तो हाँ, अगर उसके पास एक मैग्नेट होगा और अच्छा खासा पावरफुल मैग्नेट होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, जमीन के आसपास उस मैग्नेट को घुमाएगा, बिल्कुल जमीन से करीब करीब। तो निडल जहां पर भी होगी, अगर उसके पास से जब मैग्नेट जाएगा तो उस पर चिपक जाएगी। तो मैग्नेट का यूज करके हम उस टेलर की हेल्प कर सकते हैं। तो हाँ, सॉइल की बात हो रही थी। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं। एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन सैंड और सॉइल। आपको एक मैग्नेट लेना है, उसको सैंड यानी बालू में या मिट्टी में रब करना है, यानी इसे रगड़ना है। तो रब करने के बाद मैग्नेट को बाहर निकाल लो। क्या कुछ पार्टिकल हैं सैंड या सॉइल के जो कि मैग्नेट से चिपके हुए हैं? तो आपको कुछ चीज़ें चिपकी हुई दिखेंगी। अब आपको क्या करना है, धीरे से उस मैग्नेट को शेक कर लो ताकि जो सैंड या सॉइल के पार्टिकल उस पर लगे हुए हैं वो गिर जाए। क्या अभी भी कुछ पार्टिकल हैं जो कि मैग्नेट पे चिपके हुए हैं? तो आप देखोगे झाड़ने के बाद यानी शेक करने के बाद भी कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मैग्नेट से चिपके हुए हैं। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े मैग्नेट से चिपके हुए हैं वो आपके आयरन पीसेज हो सकती हैं, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हो सकते हैं, जिसे हम आयरन फाइलिंग्स कहते हैं। यानी आयरन फाइलिंग्स क्या होता है, लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसे पाउडर फॉर्म कह सकते हो। तो ये जो आयरन फाइलिंग्स थी वो सॉइल के अंदर रही होंगी। जब हमने मैग्नेट उस पर रब किया तो उस मैग्नेट ने सॉइल में से जो आयरन फाइलिंग्स थी उसको पिक कर लिया। तो इस तरीके की एक्टिविटी से हम ये पता कर सकते हैं कि जो सॉइल या सैंड है किसी भी जगह की, वो आयरन के पार्टिकल कंटेन करती है कि नहीं, यानी सॉइल या सैंड के अंदर लोहे के टुकड़े हैं कि नहीं है। वैसे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको दिखेगा नहीं, और दिख भी जाएगा तो आप कैसे पता करोगे ये लोहे के टुकड़े हैं किसी और चीज़ के टुकड़े हैं? मैग्नेट से ही हमको आइडिया लगेगा। अगर वो मैग्नेट चिपक जा रहे हैं इसका मतलब वो लोहे के टुकड़े हैं। अब आप कहोगे आयरन और कोबाल्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें इतनी आम तौर से नहीं पाई जाती, इसीलिए इनके होने की चांस बहुत कम है। हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये चांस है कि वो लोहे के ही टुकड़े हों। अब इस एक्टिविटी को अपने घर के पास करना है या स्कूल के पास या वो जगह जहाँ आप छुट्टियों में जाते हो, तो एक मैग्नेट आपको खरीद लेना है और जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर अगर सैंड है या सॉइल है तो उसमें रब करके देखो। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर सॉइल या सैंड के अंदर आयरन फाइलिंग्स यानी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े प्रेजेंट हैं कि नहीं है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। अब अपने ऑब्जर्वेशन को आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? जो आपका मैग्नेट है उससे आयरन फाइलिंग्स जो चिपकी हुई हैं, आप ये देखो कि क्या इनमें से किसी तरह से दिखती हैं। यानी जो आयरन फाइलिंग्स आपके मैग्नेट से चिपकी हैं वो ए वाली फिगर की तरह दिख रही हैं, बी की तरह या सी की तरह। अब ये फिगर्स क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं।
ये वाली क्या है, मैनी आयरन फाइलिंग्स, यानी इस तरह से ढेर सारी अगर आपको आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट से चिपकी हुई दिखें तब आप कहोगे कि इस जगह पर जो सॉइल या सैंड है उसके अंदर मैनी आयरन फाइलिंग्स हैं। बी वाले में फ्यू आयरन फाइलिंग्स की थोड़ी सी देखो, थोड़ा थोड़ा इधर यहाँ चिपकी हुई है तो आप कहोगे कि फ्यू आयरन फाइलिंग्स हैं। सी वाली फिगर में क्या है, नो आयरन फाइलिंग स्टिकिंग टू इट, यानी अपने सैंड या सॉइल में रब किया और कोई भी आयरन फाइलिंग्स आपके जो मैग्नेट है उस पर नहीं चिपकी, तो इसका मतलब इस सैंड या सॉइल के अंदर आयरन फाइलिंग्स नहीं है। तो जैसा भी आपको देखने को मिले ए बी सी वाली फिगर से कंपेयर करके और फिर आपको इसको नोट डाउन करना है। तो ये टेबल आपका 10.2 है, मैग्नेट रब्ड इन सैंड हाउ मेनी आयरन फाइलिंग्स। तो इसमें पहले कॉलम के अंदर है नेम ऑफ लोकेशन, यानी कहाँ पर आप ये टेस्ट कर रहे हो, किसी कॉलोनी के अंदर कोई या टाउन है या सिटी है या विलेज है तो उसका आपको नाम लिख देना है। तो जैसे आप किसी शहर से रहते हो तो उस शहर का नाम लिख देना कि इस शहर के अंदर मैंने टेस्ट किया और मुझे ये मिला। किसी पार्टिकुलर लोकेशन भी लगा सकते हो कि घर के पास मैंने टेस्ट किया तो ये मिला, स्कूल के पास ये मिला, मैं विलेज गया था, अपने गांव गया था, वहाँ ये मिला। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम भर देते हैं। तो एक लोकेशन नियर होम, यानी घर के पास जो हमारे सॉइल थी, मिट्टी थी, वहाँ पर आपने टेस्ट किया तो आपको क्या मिला। जैसे जो मुझे मिला मैं बता देता हूँ कि मेरे घर के पास जो मिट्टी थी वहाँ पर मुझे मैनी, बस आपको इसी में आंसर देना है, मैनी है, वेरी फ्यू है या नन है। ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स मिली या बहुत थोड़ी सी मिली या बिल्कुल नहीं मिली। तो घर के पास तो मुझे बहुत सारी आयरन फाइलिंग्स मिली। इसी तरह मैंने अपने स्कूल के पास जब देखा तो वहाँ पर जो मिट्टी थी उसमें वेरी फ्यू, बहुत थोड़े से आयरन फाइलिंग्स मिले। फिर मैं अपने विलेज गया, अपने गांव गया, वहाँ पर जो मिट्टी थी उसमें मैं इसी तरह से मैग्नेट को रब किया तो कोई भी आयरन फाइलिंग्स उस पर नहीं चिपकी। इसका मतलब वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नन। तो इस तरीके से आपको चाहे ये वाला नोट डाउन कर लो या अपने हिसाब से आपने जो टेस्ट किया है वो नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर आप ये टेबल भर के पहेली और बूझों को सेंड करोगे तो वो कंपेयर करेंगे अमाउंट ऑफ आयरन फाइलिंग्स फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जैसे आप अपने शहर का पूरा लिख सकते हो कि मैं इस शहर में रहता हूँ और यहाँ पर मैंने टेस्ट किया तो मुझे ये मिला। तो ये चीज़ जब पहेली और बूझों को भेजोगे तो पूरे देश से लोग उनके पास भेजेंगे तो उनके पास पूरा डाटा आ जाएगा कि कहाँ पर आयरन फाइलिंग्स ज़्यादा मिलती हैं, कहाँ पर कम मिलती हैं। तो वो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी हम एंड करते हैं। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।